योगेंद्र नाथ मंडल एक ऐसे नेता थे कि अंबेडकर के बाद कहिए या अंबेडकर से पहले कहिए, अंबेडकर से भी ज्यादा प्रभाव दलित समुदाय पे योगेंद्र नाथ मंडल का होता। दलितों के नेता वो भी थे, लेकिन आप अंबेडकर को इसलिए याद रखे कि अंबेडकर इंडिया में रह गए, आप उन्हें इसलिए भूल गए कि वो पाकिस्तान चले गए। तो जिन्ना ने या लियाकत अली ने योगेंद्र नाथ मंडल को कन्विंस कर लिया, कॉन्फिडेंस में ले लिया। और जो सिलचर का जो एरिया था उस पर योगेंद्र नाथ मंडल का क्या था प्रभाव था। माउंट बेटन योजना में ये था कि जो क्षेत्र मिलना चाहे पाकिस्तान में मिले, या जो इंडिया में मिलना चाहे इंडिया मिले, और नहीं तो कहीं कहीं कुछ जरूरत पड़ी तो मत भी, वोटिंग भी होगा। तो सिलचर वाले एरिया में असम के कुछ पार्ट्स में वोटिंग होने वाला था। और वोटिंग में अगर योगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग की तरफ समर्थन कर दें तो उनके जितने भी अनुयायी थे किधर समर्थन कर देंगे, पाकिस्तान की तरफ कर देंगे, और वो पार्ट किधर चल जाए, पाकिस्तान में। वोटिंग से जितना था, और यही हुआ, मुस्लिम लीग का समर्थन कर देते हैं योगेंद्र नाथ मंडल, और वो प्रांत जो है कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। अब तो बांग्लादेश का पार्ट है, तो पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। और आप जाइएगा, आपको पौधे से मतलब है, आप जब आइएगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के प्रथम विधि मिनिस्टर हम आपको बनाएंगे। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान के प्रथम विधि मंत्री बने। कौन? योगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन एक ही साल तो बनवे किए, और अपने साथ कई अनुयायियों को लेके गए थे, भाइयों को लेके गए थे। हमारे भाइयों को हो सकता है कि इंडिया में हुकूक सुरक्षित न हो, कहीं दिक्कत हो, तो पाकिस्तान हो सकता है कि उसको क्या करेगा, वो अधिकार दिलाएगा। अपनी जनता के नहीं बेचारे गए थे, लेकिन कभी कभी पॉलिटिशियन का आदमी पॉलिटिक्स का शिकार हो ही जाता है, चाहे कोई भी हो। एक साल में उनको लगा कि हम जिस लिए आए थे वो कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। हमारे दलित भाई, हमारे समाज के लोग, ये वहीं के वहीं हैं। एक बात समझ लीजिएगा, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और चाहे 1971 में बांग्लादेश में मानवीय नरसंहार हुआ हो, इसमें मैक्सिमम दलितों का नरसंहार हुआ, मैक्सिमम दलितों की बहु बेटियों के साथ रेप हुआ। ठीक है, बात का हमेशा ध्यान रखिए। वो आपको इतिहास के पन्नों में वो अगर फाड़ के फेंक दिया गया है इसलिए कि किसी खास पॉलिटिक्स पे कोई निगेटिव असर हो जाएगा। ठीक है, और जय भीम के पर्दे तले आप वो सारी इंफॉर्मेशन को भूल गए हैं, इसलिए वो इंफॉर्मेशन खाली अंबेडकर को ध्यान मत रखिए, एक बार योगेंद्र नाथ मंडल को भी पढ़ के देखिए, उनसे भी ऊपर के नेता थे दलितों के। उतना अधिकार बंगाले से थे, ये संविधान सभा के सदस्य बने थे कौन, भीमराव अम्बेडकर। कहाँ असर था कि वोटिंग से उनके इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल का असर था। हाँ, तो पाकिस्तान चले, देशद्रोही क्या कही कीजिएगा, पाकिस्तानी थे तो कैसे देशद्रोही, सब पाकिस्तानी देशद्रोही थोड़ी हो जाए, अपना राष्ट्र लेके पाकिस्तान तो राष्ट्रवादी हो गए ना वो, हमारे लिए अलगाववादी। अब एक साल के बाद उनको पाकिस्तान आना था, तो रहेगा तो कहा कि हम तो मैंने हिंदुस्तान लौटेंगे, हमारी व्यवस्था कीजिए, हमारे साथ जितने भाई आए हैं उनको मेरे साथ इंडिया भेजिए। तो लियाकत अली ने कहा, लियाकत अली थे ना प्रथम प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, लियाकत अली ने कहा कि ऐसा है, आप जाइए और यहाँ पे मल मूत्र नाला नाली साफ करने के लिए क्या रहेगा, आप जाइए, बाकी भाइयों को यही रहने दीजिए। अरे उनकी बहू बेटियों को सेना को, पाकिस्तानी सेना को सौंप देता था लोग सेफ करने के लिए। जाइए उनकी चिट्ठी पढ़िए, नेट पे उपलब्ध होगा। आप तो पता नहीं क्या पढ़ते हैं, जाके नेट पे जाके नेट सर्च करते हैं ना आप लोग, तरी अपनी उंगलियां से इहो सर्च कर लीजिएगा, है ना। आप लोग तो उसको तो ब्रह्मा का लकीर समझ के पढ़ रहे हैं आजकल डिजिटल दुनिया में, तो समझ लीजिएगा इस चीज को, वहां पे सब कुछ उपलब्ध है। तो बड़ी निराश हो गई, योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान से इंडिया लौटे और बंगाल में गुमनामी में किसी का पूछने तक, गुमनामी में। तो आप इसलिए उनको भूल गए इंडिया में क्योंकि वो खुद ही गुमनामी का रास्ता चुना, कौन वैल्यू करता। लेकिन अगर वो पाकिस्तान नहीं जाते तो हो सकता था कि अंबेडकर से भी ज्यादा प्रभावपूर्ण नेता साबित हो सकते थे इंडिया। अंबेडकर के रहते हुए प्रथम विधि मिनिस्टर बने थे वो, और जब पाकिस्तान बंटवारा हो गया, पाकिस्तान चले गए ये लोग, तब ना अंबेडकर आजाद भारत के प्रथम विधि मिनिस्टर बने। क्यों?
क्योंकि योगेंद्र मंडल कहां चले गए? कब के बना विधि मिनिस्टर? भीमराव अंबेडकर। नहीं तो पहली लोकसभा चुनाव अंबेडकर अपनी आइडेंटिफिकेशन पे लड़े थे, अपनी पार्टी के आइडेंटिफिकेशन पे लड़े थे, क्योंकि पहली लोकसभा चुनाव के टाइम में अंबेडकर कांग्रेस छोड़ दिए थे और पुणे से लड़े थे। किसी उनके खिलाफ कोई दूध बेचने वाला खड़ा था, ठीक है, जो कांग्रेस के आइडेंटिफिकेशन पर लड़ा था और अंबेडकर अपनी आइडेंटिफिकेशन पर लड़े थे और अंबेडकर ये चुनाव हार गए थे। यानी कि अंबेडकर तो प्रथम लोकसभा चुनाव में तो लोकसभा के सदस्य ही नहीं थे, वो तो राज्यसभा में बैठ के थपड़ी बजा रहे थे। तो प्रथम विधि मंत्री जब कहते हैं तो कहने से पहले सब विचार करते हैं कि अंबेडकर प्रथम विधि मंत्री का मतलब क्या, इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर का मतलब क्या समझते हैं? तो इंडिया के प्रथम लॉ मिनिस्टर जो चुन के लोकसभा गठित हुई थी उसके वो नहीं बने थे, ठीक है। उसमें वो एक हारे हुए कैंडिडेट थे जो दूध बेचने वाले से हार गए थे। पढ़ाई और लिखाई के मामले में अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा उस समय कोई नहीं था, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हार गया। इसी को कहते हैं टीआरपी, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आप कितने तेज हैं लोग ये नहीं देखता है ना, किसका ज्यादा उसको क्या बोलते हैं भौकाल है, लोग ये देखता है, ठीक है। तो भौकाल छोड़ दिए तो हार गए, भौकाल के साथ जुड़े रहते तो क्या हो जाते? जीत जाते।